वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिलीजियस एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिलीजियस एजुकेशन क्या होती है, इसका लोगों पे क्या असर होता है और माशरे में इसकी क्या वैल्यू है। आज ये सारी बातें हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक ताकि आज का टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए, उसके साथ साथ उर्दू में वर्ड्स मीनिंग भी आपको समझ में आ जाए, जुमलों में दिए गए स्ट्रक्चर्स भी समझ में आ जाए और पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम एक एक जुमले में अलग अलग डिस्कस करेंगे वो भी आपको समझ में आ जाए। और वीडियो के एंड पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मुश्किल अल्फाज मायने भी दिए जाएंगे ताकि आप उन अल्फाज मायनों को याद करके आगे इंग्लिश में दिए गए आने वाले कॉलम्स, अखबारात, इंग्लिश स्टोरीज और इंग्लिश की मुख्तलिफ किताबों को आसानी से पढ़कर समझने के काबिल बन सकें। स्पीकिंग और रीडिंग राइटिंग में यही वर्ड्स आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पे मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियस एजुकेशन। Religious education teaches us about the beliefs and practices of a particular faith. It helps develop a moral and spiritual foundation. It teaches the difference between right and wrong. मजहबी तालीम हमें किसी खास मजहब के अकायद और इबादत के बारे में सिखाती है। ये अखलाकी और रूहानी बुनियाद बनाने में मदद देती है। ये सही और गलत के दरमियान फर्क सिखाती है। रिलीजियस एजुकेशन ये पूरा एक नाउन है, टीच वर्ब है, अस यहाँ पर प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, अबाउट प्रीपोजिशन है, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस दोनों नाउन है जिसको हमने ज्वाइन किया है एक कंजंक्शन के जरिए, ऑफ प्रीपोजिशन है, पर्टिकुलर एक एडजेक्टिव है जबकि फेथ एक नाउन है, इट प्रोनाउन है, हेल्प वर्ब है, डेवलप यहाँ पर नाउन है, मॉरल और स्पिरिचुअल दोनों एडजेक्टिव्स हैं जिनको हमने ज्वाइन किया है एंड के जरिए, फाउंडेशन नाउन है, इट प्रोनाउन है, टीच वर्ब है, डिफरेंस ये एक नाउन है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, राइट एंड रॉन्ग ये दोनों नाउन्स हैं। मजहबी तालीम हमें किसी खास मजहब के अकायद और इबादत के बारे में सिखाती है। ये अखलाकी और रूहानी बुनियाद बनाने में मदद देती है। ये सही और गलत के दरमियान फर्क सिखाती है। Many children learn religious values at home and in mosques, churches or temples. It encourages love, peace and respect for others. In Muslim societies, children learn to recite the Holy Quran. बहुत से बच्चे मजहबी इक़दार घर और मस्जिद, चर्च या मंदिर से सीखते हैं। ये दूसरों के लिए मोहब्बत, अमन और एहतराम की तरगीब देती है। मुस्लिम मुआशरों में बच्चे कुरान पाक की तिलावत करना सीखते हैं। मैनी चिल्ड्रन ये नाउन है, लर्न वर्ब है, रिलीजियस वैल्यूज ये एडजेक्टिव है, एट प्रीपोजिशन है, होम नाउन है, मॉस्क नाउन है, चर्चेज नाउन है और टेम्पल्स नाउन है, इन प्रीपोजिशन है जबकि और एंड दोनों इस जुमले के अंदर कंजंक्शन के तौर पर आए हैं। इट प्रोनाउन है, एनकरेज वर्ब है, लव, पीस एंड रेस्पेक्ट ये सारी की सारी क्वालिटीज हैं यानी एडजेक्टिव्स हैं। फॉर प्रीपोजिशन है, अदर्स प्रोनाउन है, इन प्रीपोजिशन है, मुस्लिम सोसाइटी नाउन है, चिल्ड्रन नाउन है, लर्न वर्ब है, टू रिसाइट ये भी नाउन है और द कुरान ये भी नाउन है। बहुत से बच्चे मजहबी इक़दार घर और मस्जिद, चर्च या मंदिर में सीखते हैं। ये दूसरों के लिए मोहब्बत, अमन और एहतराम की तरगीब देती है। मुस्लिम मुआशरों में बच्चे कुरान पाक की तिलावत करना सीखते हैं। Religious education also teaches about the lives of prophets. It helps people to stay connected with their faith. It discourages bad habits and promotes good character. मजहबी तालीम अंबिया की जिंदगियों के बारे में भी सिखाती है। ये लोगों को उनके ईमान से जोड़े रखने में मदद देती है। ये बुरी आदत की हौसला शिकनी और अच्छे किरदार को फरोग देती है। रिलीजियस एजुकेशन ये नाउन है,
ऑल्सो यहाँ पर क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टीच वर्ब है, अबाउट प्रीपोजिशन है, लाइव्स ये पूरा नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रॉफिट्स भी यहाँ नाउन है, इट प्रोनाउन है, हेल्प वर्ब है, पीपल नाउन है, टू स्टे ये पूरा एक नाउन है, कनेक्टेड वर्ब है, विद प्रीपोजिशन है, देयर प्रोनाउन है और फेथ यहाँ पर नाउन है, इट प्रोनाउन है, डिस्करेजेस ये एडजेक्टिव है, बैड क्वालिटी है, हैबिट्स ये नाउन है, प्रमोट वर्ब है, गुड क्वालिटी है और कैरेक्टर ये नाउन है और इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है एड के जरिए। मजहबी तालीम अंबिया की जिंदगियों के बारे में भी सिखाती है। ये लोगों को उनके ईमान से जोड़े रखने में मदद देती है। ये बुरी आदत की हौसला शिकनी और अच्छे किरदार को फरोग देती है। Religious festivals are also part of education. Religious teachings guide people in their daily lives. It creates a sense of responsibility and discipline. मजहबी त्यौहार भी तालीम का हिस्सा होते हैं। मजहबी तालीमात लोगों को उनकी रोजमर्रा जिंदगी में रहनुमाई देती है। ये जिम्मेदारी और नज़्म ज़ब्त का एहसास पैदा करती है। Religious festivals ये पूरा एक नाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, पार्ट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, एजुकेशन नाउन है, रिलीजियस टीचिंग्स ये पूरा नाउन है, गाइड वर्ब है, पीपल नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, देयर प्रोनाउन है, डेली लाइव्स ये पूरा एक नाउन है, इट प्रोनाउन है, क्रिएट वर्ब है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरा वर्ड है जो कि एक नाउन है, डिसिप्लिन भी एक नाउन है और इन दोनों को हमने एड के जरिए ज्वाइन किया है। मजहबी त्यौहार भी तालीम का हिस्सा होते हैं। मजहबी तालीमात लोगों को उनकी रोजमर्रा जिंदगी में रहनुमाई देती है। ये जिम्मेदारी और नज़्म ज़ब्त का एहसास पैदा करती है। Religious education is often taught in madrasas. It includes prayers, fastings, and other religious duties. It develops tolerance and understanding among different communities. मजहबी तालीम अक्सर मदारिस में दी जाती है। इसमें इबादत, रोजे और दीगर मजहबी फराइज शामिल होते हैं। ये मुख्तलिफ बरादरियों में बर्दाश्त और समझ पैदा करती है। रिलीजियस एजुकेशन ये एक नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है। ऑफन यहाँ पर क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टॉट वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, मदरसास नाउन है, इट प्रोनाउन है, इंक्लूड वर्ब है, प्रेयर नाउन है, फास्टिंग नाउन है और रिलीजियस ड्यूटीज ये भी नाउन है। अदर यहाँ पर प्रोनाउन है जबकि एड एक कंजंक्शन है। इट प्रोनाउन है, डेवलप वर्ब है, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों नाउन है। अमंग प्रीपोजिशन है, डिफरेंट कम्युनिटीज ये एक नाउन है। मजहबी तालीम अक्सर मदारिस में दी जाती है। इसमें इबादत, रोजे और दीगर मजहबी फराइज शामिल होते हैं। ये मुख्तलिफ बरादरियों में बर्दाश्त और समझ पैदा करती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक मजहबी तालीम यानी रिलीजियस एजुकेशन में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज मायनों की तरफ। आज जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है इसके मुश्किल अल्फाज मायने ये हैं, लेकिन इन अल्फाज मानों को आप याद करके इनके डिफरेंट जुमले बना के देखिए ताकि ये आपको ज़बानी याद हो जाए और नेक्स्ट टाइम में कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जुमले बनाने में, रीडिंग में, स्पीकिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिलीफ्स का मतलब है अकायद, प्रैक्टिसेस इबादत या तरीके, मॉरल अखलाकी, स्पिरिचुअल रूहानी, टॉलरेंस बर्दाश्त, रिसाइट तिलावत करना, कैरेक्टर किरदार, फाउंडेशन बुनियाद, प्रमोट फरोग देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है जिम्मेदारियां। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।